और अभी आपको पेशावर से खबर देंगे। लेडी रीडिंग अस्पताल इमरजेंसी गेट के सामने आग लग गई है। रेस्क्यू की 9 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ है। 3 फंसे हुए मरीजों को निकालकर बालाई मंजिल पर पहुंचा दिया गया है। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल इमरजेंसी गेट के सामने आग लग गई है और आपको बता रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 की 3 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ है। पेशावर से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर यह वाक़या पेश आया है। लेडी रीडिंग अस्पताल इमरजेंसी गेट के सामने आग लग गई है और आग लगने की वजूहात क्या हैं ये अब तक नहीं मालूम हो सका। रेस्क्यू 1122 की 3 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। पेशावर में ये वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। नवाब शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। नवाब शेर, ये पेशावर में आग लगने का वाक़या पेश आया है, वजूहात क्या हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके लेडी रीडिंग अस्पताल के सामने दूसरा निजी अस्पताल है, उसकी बिल्डिंग में आग लगी है और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू 11 की टीमें और दीगर इमदादी टीमें जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है और इस वक्त आग बुझाने का अमल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक अभी तक 70% आग को जो है वो बुझाया जा चुका है, जबकि रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है और आग ने जो है वो बिल्डिंग को लपेट में ले लिया है और अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई और इस वक्त रेस्क्यू की फायर फाइटर जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है और उनका यही कहना है कि 70% तक आग को बुझा दिया गया है। जी अच्छा नवाब शेर, ये भी बताइएगा कि आग लगने की वजह क्या सामने आई है और जिस बिल्डिंग में आग लगी है इर्द गिर्द की बिल्डिंग में भी आग पहुंची है या फिर अभी तक सिर्फ एक बिल्डिंग में ही ये आग लगने का वाक़या पेश आया है? जी बिल्कुल, ये पे शहर का गुंजानाबाद इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो निजी क्लिनिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा अस्पताल है लारेच और यहाँ पर निजी अस्पताल भी है। तो आग जो है वो बिल्डिंग के ऊपर हिस्से में लगी हुई है और अभी तक सिर्फ उसी बिल्डिंग में जो है वो आग लगी हुई है और जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है कि जो आग है वो दूसरी बिल्डिंगों तक ना फैली जाए। तो इस वक्त रेस्क्यू की फायर फाइटर जो है वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है और जिस तरह की मैंने बता दिया है कि रेस्क्यू के मुताबिक आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है और इस वक्त आग 70% को उनको बुझा दिया गया है। जी अच्छा नवाब शेर, ये भी बताएगा कि इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान तो अब तक कोई ऐसी इत्तलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पुलिस और रेस्क्यू के मुताबिक अभी तक कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया, अलबत्ता माली नुकसान कुछ हुआ है और उसका तखमीना अभी तक नहीं लगाया जा सका कि कितना माली नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो जानी नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई और ना ही कोई शख्स जख्मी हुआ और ना ही कोई शख्स जो है वो आग से जला है और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू फायर फाइटर जो है वो आग बुझाने में मसरूफ के जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी अच्छा नवाब शेर, ये भी बताएगा कि आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया है और फायर टेंडर्स की टोटल कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू की इमदादी टीमें जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है और इस वक्त जो है 5-6 गाड़ियां जो है वो रेस्क्यू की आग बुझाने में मसरूफ है और रेस्क्यू के मुताबिक अभी तक जो है वो 70 से 80% तक आग को जो है वो बुझा दिया गया है। चूँकि ये ऊंची बिल्डिंग पर लगी हुई है तो इस वजह से जो है वो फायर फाइटर को जो है वो आग बुझाने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रेस्क्यू के मुताबिक वो आग को जल्दी काबू कर लेंगे और दूसरी बिल्डिंगों तक जो है वो आग फैलाने नहीं दिया जाएगा और रेस्क्यू के मुताबिक अभी तक इस आग से जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी अच्छा नवाब शेर, ये भी बताएगा कि इस बारे में क्या इत्तलात है कि बिल्डिंग में कितने अफराद मौजूद हैं? जिस तरह के मैंने बता दिया है कि ये काफ़ी गुंजानाबाद इलाका है और ये मेन शहर है और सबसे बड़ा जो पेशावर का सबसे बड़ा बल्कि सूबे का सबसे बड़ा जो अस्पताल है ये इनके सामने ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जो है वो निजी जो क्लिनिक्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। चूँकि आज इतवार का दिन है तो वहाँ पर जो है वो रश देखने में नहीं आ रहा, अलबत्ता अगर ये कोई और दिन होता तो उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन छुट्टी के बायस वहाँ पर जो है वो रश नहीं था। तो यही वजह है कि अभी तक जो है वो किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं हुई है और रेस्क्यू के मुताबिक वहाँ पर जो लोग थे वो पहले से ही वो नीचे उतर आए थे, क्योंकि आग जो थी वो बाहर लगी हुई थी और जैसे ही लोगों ने आग को देखा तो वो बिल्डिंग से खुद ब खुद नीचे आ गए थे। जी
जी बिल्कुल, पेशावर में ये वाक़या पेश आया है। लेडी रीडिंग हस्पताल एमरजेंसी गेट के सामने आग लग गई और रेस्क्यू 1112 की 9 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आपको बता रहे हैं कि 7 से 8 मंजिला इमारत के तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग लगी है। ये आग लगने का वाक़या पेश आया है और फायर टेंडर्स जो है आग बुझाने में मसरूफ़ है। पेशावर में लेडी रीडिंग हस्पताल एमरजेंसी गेट के सामने आग लगी है और इसके 7वें और 8वें फ्लोर पर ये आग लगने का वाक़या पेश आया है और फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। और चूँकि आज छुट्टी का दिन था, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफराद में तादाद में लोग मौजूद नहीं थे। फंसे हुए 3 मरीज़ों को बलाई मंजिल पर पहुंचा दिया गया है। और पेशावर का ये इलाका है जहां पर आग लगी है और इमारत में सर्च ऑपरेशन अब तक जारी है और काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो साथ वाली इमारतें हैं वहां पर आग ना जा सके। 7 से 8 मंजिला इमारत है और उसके तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग लगी है। पेशावर लेडी रीडिंग हस्पताल एमरजेंसी गेट के सामने आग लगी है और रेस्क्यू 1112 की 3 फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ़ है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ है। और नवाब शेर हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।